सर लिखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट सर। नाउ व्हाट इज मीन बाय कैश फ्लो स्टेटमेंट? कौन बताएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? स्कूल में सब तो कंप्लीट हो गया, बता क्या है? कंप्लीट हो गया ना भाई, हो गया ना स्कूल में। मतलब क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट का? मतलब क्या है? जो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा कोई पूछेगा तो क्या बोलिएगा? क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट? स्टेटमेंट ऑफ फ्लो ऑफ कैश इन अ बिजनेस, इन अ बिजनेस या इन अ कंसर्न। जिस भी बिजनेस में करते हैं उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है फ्लो ऑफ कैश। कैश का फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है सर किसी भी बिजनेस में। पैसा कहां से इन हो रहा है और कहां से आउट हो रहा है। पैसा कहां से इन हो रहा है, इन कहां से हो रहा है और पैसा कहां पे आउट हो रहा है, इसको मेंटेन करना और इसको समझना बहुत जरूरी है। पैसा अगर इन हो रहा है तो पैसा क्या हो गया? प्लस। और पैसा अगर आउट हो गया तो क्या है सर? माइनस। इनफ्लो मतलब प्लस, आउटफ्लो मतलब माइनस। तो बिजनेस का इनफ्लो और आउटफ्लो को समझने के लिए अपने लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। क्लियर है? नाउ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसका पार्ट है वो? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में टोटल 5 चीजें आती है अगर आपको याद होगा तो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी या स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी कैपिटल। तो कैश फ्लो इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये भी मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। लेकिन स्मॉल कंपनी और 1% कंपनी के केस में कैश फ्लो बनाना जरूरी नहीं होता, नॉट मैंडेटरी। ठीक है? स्मॉल कंपनी क्या है? वो तमाम कंपनी जिसका टर्नओवर 400 करोड़ से कम है, ऐसा कंपनी को स्मॉल कंपनी गवर्नमेंट बोलता है। जो स्मॉल कंपनी है, ठीक है? 400 करोड़ से ज्यादा अभी शायद 40 करोड़ हो गया, देखना पड़ेगा, ये लोग हर साल बढ़ाता रहता है। तो स्मॉल कंपनी के केस में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना जरूरत नहीं है। लेकिन जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है सब अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी प्रिपेयर करती है। ठीक है? और कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाती है तो वहां पर इनफ्लो आउटफ्लो समझना है सर। एक इक्वेशन है, उसी इक्वेशन के बिहाफ पे मेरा पूरा कैश फ्लो बनाया जाता है। इक्वेशन क्या है? सुबह में मेरे पास 10,000 रुपया था, दिन भर में ट्रांजेक्शन हुआ, कैश इन हुआ, आउट हुआ, ऐसे करके मेरा एट द एंड में 40,000 रुपया मेरा दिन भर में कमाया। तो बताओ एंड पे, आखिर पे जब रात को घर जाएंगे तो कितना रुपए लेके जाएंगे? 50,000। कैसे हुआ? ओपनिंग में कितना था? 10,000। कैश अर्न ड्यूरिंग द डे में कितना किए? 40,000। तो क्लोजिंग के टाइम में कैश कितना होगा? 50,000। तो यहां पे एक पॉइंट है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या वर्ड है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नाउ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का वर्ड समझना है। कैश का मतलब क्या हो गया? कैश इन हैंड। और कैश इक्विवेलेंट में आता है कैश एट बैंक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आएगा सर? कैश इन हैंड आएगा, बैंक आएगा, और क्या आएगा सर? मार्केटेबल सिक्योरिटीज आएगा सर, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ठीक है? कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये सबको मिला के, ये तीनों को जोड़ के अपने लोग बोलते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है? यहां इक्वेशन क्या है? इक्वेशन क्या है सर?
किस इक्वेशन के बिना के ऊपर में मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट टिका हुआ है? वो इक्वेशन ऐसा है, देखिएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग। तो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, इसके साथ प्लस कर देते हैं अपने लोग कैश इनफ्लो या फिर आउटफ्लो ड्यूरिंग द ईयर। आउटफ्लो क्या बताइए? ड्यूरिंग द ईयर। साल भर जो भी काम करके पैसा आया या पैसा गया, पैसा आया तो फिर पैसा गया, उसको जोड़ देंगे। ये इक्वल होना चाहिए, किसका इक्वल होना चाहिए? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यही फार्मूला है, और इसी के बिहाफ, इसी की वजह से अपने लोग क्या करते हैं सर, पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। तो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जितना था 10,000, जितना अपने लोग साल भर कमाए 40,000, वो बराबर होना चाहिए कितना का? क्लोजिंग का। वो 50,000 का बराबर होना चाहिए। तो ये हमारा आंसर आएगा, ये हमारा आंसर आएगा, जिसको अपने को क्या करना है, बुक से फिर मैच करके देखना है कि मेरा क्लोजिंग में कैश इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये समझ में आ रहा है? तो ओपनिंग से लेना है कैश इनफ्लो आउटफ्लो ड्यूरिंग द ईयर, इसको निकालना है, इसको जोड़ के हमारा क्लोजिंग में आ जाएगा। ठीक है, नाउ मेन पॉइंट इसमें आते हैं सर। ओपनिंग और क्लोजिंग तो क्वेश्चन में अपने को गिवन दिया रहेगा, उसको तो बना लेंगे। ये कैश इनफ्लो आउटफ्लो कैसे करके निकालते हैं सर? ठीक है, कैश इनफ्लो का मतलब प्लस और आउटफ्लो का मतलब क्या हो गया? माइनस। इसको कैसे निकालते हैं? इसको 3 कैटेगरी में बांट दिया सर। कितना कैटेगरी में? इसको 3 कैटेगरी में बांटा है। कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कौन सा एक्टिविटीज? कौन सा एक्टिविटीज? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये आ जाएगा सर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। सेकेंड वाला जो है जिसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, और लास्ट वाला जो है जिसको बोलते हैं अपने लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो अब ये जो कैश फ्लो है ड्यूरिंग द ईयर, इसको 3 पार्ट में बांट दिया सर। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्लियर है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब ये तीनों एक्टिविटी को अपने को समझना है, और ये तीनों एक्टिविटी से क्या निकालना है? कैश इनफ्लो आउटफ्लो निकालना है। और ये तीनों एक्टिविटी को जोड़ देंगे, आपस में जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? कैश इनफ्लो ड्यूरिंग द ईयर निकल जाएगा। क्लियर है? तो हमें इसको निकालना है, ये तीनों को निकालना है। और ये तीनों को कैसे करके निकालना है सर? ये तीनों को पार्ट पार्ट कर दिया है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब वो कैश इनफ्लो आउटफ्लो, वो पैसा जो आप कमा के लाए, किसे लाए? कमा के लाए, ऑपरेशन करके लाए, बिजनेस में काम करके जितना आपने पैसा कमाया है उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बोलते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज क्या है? वो पैसा, वो इनफ्लो आउटफ्लो जो आपका आइडियल फंड था, आपने उसको यूज किया, इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करके जो आप पैसे कमा रहे हो उसको आप क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। और थर्ड में होता है लोन फंड। क्या होता है सर? लोन फंड, जो आप अपना शेयर होल्डर को शेयर्स इशू करके, डिबेंचर से लोन लेके, बैंक से लोन लेके, वहां से जो आप फंड इकट्ठा करते हो, जिसको फाइनेंस अपने लोग बोलते हैं, वो जाती है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्लियर है? तो ऑपरेशन का पार्ट रहा, काम का पार्ट रहा, वर्क का पार्ट रहा, कहां जाएगा? ऑपरेटिंग में। इन्वेस्टमेंट का पार्ट रहा, कहां जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज किसमें? जो मेरा लोन का पार्ट रहा। अगर हम इसको इन डिटेल में अगर बात करें तो बैलेंस शीट में आपको समझना पड़ेगा कौन सा किस एक्टिविटी में जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन दिया रहेगा। क्या गिवन दिया रहेगा? और दो कॉलम गिवन दिए रहेगा, 2 कॉलम, एक ओपनिंग का गिवन दे रहेगा और एक क्लोजिंग का। अपने लोग करेंगे अच्छे से।
बट मैं कुछ कुछ पॉइंट बता रहा हूं कि कौन सा एक्टिविटी कहां कहां जाएगी। बैलेंस शीट में क्या दिया रहता है? इन्वेस्टमेंट दिया रहता है, फिक्स एसेट्स दिया रहता है, इन्वेस्टमेंट दिया रहता है ना सर, करंट एसेट्स दिया रहता है। करंट एसेट्स में क्या दिया रहता है सर? इन्वेंटरी दिया रहता है, डेटर दिया रहता है सर, और कैश दिया रहता है सर, है ना। बैलेंस शीट यहां पे बताइए, शेयर कैपिटल दिया रहता है सर, रिजर्व एंड सरप्लस दिया रहता है सर, नॉन करंट लायबिलिटी दिया रहता है सर, और यहां पे करंट लायबिलिटी गिवन दिया रहता है ना सर। ये आइटम है। तो अब कौन सा कहां जाएगा गौर से देखिएगा। अगर फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रहा, किससे रिलेटेड रहा? फिक्स एसेट्स इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रहा तो ये जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। कौन सा एक्टिविटीज में? ये जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। अगर फिक्स एसेट्स या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रहा, ये जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। इसमें क्या क्या आता है? परचेज ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ एसेट्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप कैश फ्लो बना रहे हो, आपको मतलब है पैसा आने से और पैसा, तो फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट में पैसा आएगा और जाएगा कैसे? पैसा आएगा तो इनफ्लो, वो कैसे आता है? आप एसेट्स को बेच दिए तो सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये मेरा क्या हो गया? इनफ्लो हो गया। आउटफ्लो में क्या हो जाएगा? परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। और इनफ्लो में क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव, इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे इंटरेस्ट क्या होता है? मिलता है। डिविडेंड रिसीव क्या होगा बताइए? डिविडेंड रिसीव। ये सारा कहां जाएगा? ये जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, है ना। तो अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का अगर हम बात करें तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आएगा? अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मेरे को कैश फ्लो निकालना पड़ा, क्या निकालना पड़ा? आपको यहां पर इस तरह से वर्किंग करनी है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो निकालना रहा तो क्या क्या आएगा सर? इनफ्लो में क्या होगा? सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप सोचिए ना, फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट में क्या क्या रहता है? यही रहता है ना सर। इनफ्लो कैसे आएगा? बेचने से पैसा आता है ना सर। तो एसेट्स को बेच के पैसा आया, इन्वेस्टमेंट को बेच दिए या इन्वेस्टमेंट को तोड़ दिए। और सर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर आप इन्वेस्टमेंट किए हैं, किसी को लोन वगैरह दिए हैं, तो अगला से क्या मिलेगा आपको? इंटरेस्ट मिलेगा। अगला से क्या मिलेगा आपको? यहां पे बताइए, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के बाद डिविडेंड रिसीव। याद रखिएगा, एक डिविडेंड होता है जो कि आप देते हैं, और एक क्या है? रिसीव करते हैं। रिसीव करने का मतलब आपने क्या किया था? इन्वेस्ट किया था, तभी तो डिविडेंड मिला ना सर। तो ये सारा इनफ्लो हो गया। आउटफ्लो में क्या आएगा सर? उल्टा। आउटफ्लो मतलब क्या हो गया? खरीदना। तो परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये मेरा क्या है बताइए? ये मेरा आउटफ्लो है। ये जो आएगा ये मेरा किसका है सर? ये मेरा या तो इनफ्लो होगा या तो फिर आउटफ्लो होगा। किससे? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से। किससे बताइए? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से। समझ आ रहा है आप लोगों को? तो ये तीनों को क्या कर दिए? जो जो मेरा इनफ्लो है उसको जोड़ दिए, जो जो मेरा आउटफ्लो उसको माइनस कर दिए, तो जो बच गया वो मेरा क्या हो गया? कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। कौन सा एक्टिविटीज? ये कौन सा एक्टिविटी से निकला? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। इसमें मैंने सिर्फ क्या लिया? सिर्फ फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट को कंसिडर करेंगे, जो मेरा नॉन करंट एसेट्स है। तो वो कहां जाता है? वो जाता है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में। इन्वेस्टमेंट यही किया तो उसका इंटरेस्ट भी कहां जाएगा? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में। सेम लॉजिक। क्लियर है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज किससे रिलेटेड है सर? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज शेयर कैपिटल, नॉन करंट लायबिलिटी। अगर ये दोनों से रिलेटेड रहा, ये दोनों से रिलेटेड रहा, तो ये कहां जाएगा? ये जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कहां जाएगा बताइए? अपने लोग पैसा लगाते हैं ना सर, पैसा किससे लगाते हैं? या तो खुद से लगाएंगे या तो उधार मांग के लगाएंगे।
उधार मांग के लगाएंगे तो कहां जाएगा सर? नॉन करेंट लायबिलिटी में। और खुद का पैसा लगाएंगे तो कहां जाएगा? शेयर्स कैपिटल में। इक्विटी है तो प्रेफरेंस, इसी को तो फाइनेंस बोलते हैं। मूड हो गया? जल्दी जा। इसी को क्या बोलते हैं सर? इसी को बोलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। चीज क्लियर है? तो रिजर्व एंड सरप्लस तो आपका ऑपरेशन का पार्ट हो गया ना, प्रॉफिट। ठीक है, तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आइए। नाउ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में बताइए, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इनफ्लो आउटफ्लो क्या होगा? शेयर्स और डिबेंचर्स है ना सर। तो इशू करेंगे तो क्या होगा? पैसा आएगा या जाएगा? आएगा। तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, issue of preference shares, issue of equity shares, issue of preference shares, issue of debenture, issue of debenture, receipt of bank loan, receipt of बैंक लोन आपने लिया, issue of equity shares, issue of preference shares, issue of debenture, receipt of बैंक लोन। समझ गए? ये सारा क्या है सर? ये सारा क्या है? इनफ्लो हो गया ना। इसी का आउटफ्लो क्या होगा? उल्टा। इक्विटी शेयर इशू करेंगे, इनफ्लो होगा तो रिडेम्पशन करेंगे ना सर। रिडेम्पशन ऑफ इक्विटी शेयर्स, redemption of preference shares, redemption of debentures, payment of loan, payment of loan, लोन का पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा कि आएगा? पेमेंट ऑफ बैंक लोन, लोन। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, डिविडेंड पेड, जितना भी तरह का डिविडेंड है सर, इक्विटी डिविडेंड, प्रीफरेंस डिविडेंड, इक्विटी, प्रीफरेंस, इंटरिम, जितना भी डिविडेंड का पेमेंट है ये सब का सब क्या होगा? ये सब का सब कहां जाएगा सर? ये सब का सब जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। ये जोड़ के इसे क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। ये मेरा आउटफ्लो का पार्ट हो गया। डिबेंचर्स, इंटरिम, इंटरिम डिविडेंड भी होता ना सर। इस साल का डिविडेंड इसी साल पेमेंट हो गया, इंटरिम डिविडेंड है। तो जितना भी डिविडेंड पेड है वो कहां जाएगा? वो जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का आउटफ्लो में। लेकिन डिविडेंड रिसीव कहां जाता है? वो जाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। दोनों में डिफरेंस है, याद रखना। क्लियर है? इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? कैश इनफ्लो। अगर पॉजिटिव आया तो इनफ्लो और नेगेटिव आया तो आउटफ्लो। कहां से मिला? फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कौन सा एक्टिविटीज? तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज भी हो गया सर। समझ रहे हैं? ये मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हो गया। कोई प्रॉब्लम?
सर हो गया। तो हमने क्या देखा कि ये 3 एक्टिविटीज है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज और क्या है सर, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये बैलेंस शीट में से फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट हो गया, शेयर्स कैपिटल एंड नॉन करेंट लायबिलिटी किसका पार्ट है, फाइनेंसिंग का। तो बचा क्या, रिजर्व एंड सरप्लस, ये किसका पार्ट हो गया, ये हो गया ऑपरेशन का पार्ट हो गया। और क्या बचा, करेंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज को क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। कैश तो नहीं आएगा सर, कैश कहां पर बैठेगा, कैश तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग में बैठ जाएगा, कैश तो नहीं लेंगे। तो कैश को छोड़ के जितना भी एसेट्स में और लायबिलिटी में जितना भी करंट लायबिलिटी है, ये सब का सब जो मेरा वर्किंग कैपिटल है कहां जाएगा, ये जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कहां जाएगा, तो जब बैलेंस शीट बनाएंगे, जब बैलेंस शीट अपने को आंसर क्वेश्चन में गिवन दिया रहेगा ना, तो माइंडसेट में ये चीज क्लियर रहना चाहिए कि कौन सा कहां जाएगा, किसका इंपैक्ट अपने को कहां पे दिखाना है। तो फिक्स एसेट्स इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रहेगा, उसको इंपैक्ट करके कहां दिखाएंगे अपने लोग, इन्वेस्टमेंट पे। शेयर्स कैपिटल डिबेंचर का कोई डिफरेंस रहेगा, उसको कहां दिखाएंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। और इसके अलावा जो भी पार्ट रहेगा वो सबका सब कहां बैठेगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कहां पे बैठेगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नाउ। अब आते हैं सर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, ये तो हो गया। अब जब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाते हैं ना, तो इसमें से 2 मेथड है सर, एक हो गया डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है सर इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, सिर्फ इसका ऑपरेटिंग का निकालना। नाउ सर ऑपरेटिंग का निकालने का 2 तरीका, एक हो गया डायरेक्ट मेथड और एक हो गया इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का सिंपल सा बात समझिए कि आपको यहां पे खर्चा या इनकम में से, आप जब बिजनेस करोगे 2 चीज होगा, या तो एक्सपेंस करोगे या तो इनकम करोगे। इनकम करने से पैसा कब कब आता है, इनकम में सेल करने पे पैसा आता है, लेकिन सेल करने पे हर वक्त पैसा नहीं आता। अगर आपने कैश सेल्स किया तो पैसा आएगा, लेकिन क्रेडिट सेल्स में तो पैसा नहीं आता है। कब आएगा, कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटा। तो डायरेक्ट में क्या होता है, जहां से पैसा आ रहा है उसको रिकॉर्ड करना, उसमें क्या आ जाएगा, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटा, उसमें आ जाएगा कैश सेल्स। और जो जो पेमेंट करेंगे आप, पेमेंट क्या होगा, पेमेंट ऑफ परचेस, पेमेंट ऑफ वेजेस, पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, पेमेंट ऑफ सैलरी, पेमेंट टू क्रेडिटर। ये जितना भी जो मेरा बिजनेस का पेमेंट है और जितना भी रिसिप्ट है, जितना रिसिप्ट है उसको ऐड कर लिया, जितना पेमेंट किया उसको लेस कर दिया, तो जो बचेगा वो मेरा क्या है सर, कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कौन सा मेथड में, डायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या है बेटा, घुमा के। एग्जाम्पल के तौर पे टोटल 10 रुपया का खर्चा में से मैंने 4 रुपया जो है वो कैश में किया है। किसमें किया है, उसका मतलब कैश पेमेंट ऑफ एक्सपेंस, कैश पेमेंट ऑफ एक्सपेंस मेरा कितना रुपया है, 4 रुपया। तो हम 4 रुपया दिखाएंगे। तो अगर डायरेक्ट अगर हम 4 रुपया अगर दिखाते हैं तो ये कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड। और यही 4 रुपया को तो दूसरा में भी हम दिखा सकते हैं। टोटल 10 रुपया में से 4 रुपया कैश में दिया तो नॉन कैश कितना दिया, 6 रुपया। तो 10 रुपया में से नॉन कैश आइटम को माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, 4 रुपया निकलेगा। तो 10 माइनस 6 अगर हम करके 4 निकालेंगे तो कौन सा मेथड हो गया। और एग्जाम में आपका इनडायरेक्ट मेथड ही आता है। घुमा के पसंद है, समझे, लोगों को भी घुमा के पसंद। सब आप हर जगह डायरेक्ट नहीं हो सकते, दिक्कत हो जाएगा स्टार्टिंग में। कोई पसंद है, किसी को पसंद करते हैं, डायरेक्ट बोल देंगे। खत्म है कि नहीं, सही बात बोला है गलत बात बोला, डायरेक्ट बोल देगा ते दिमाग खराब है। वो थोड़ा एक स्टेप आगे है, जलजला आगा तो गिरेगा भी सबसे पहले वो, समझिए बाबू।
जुल्फी दिखा के झुका के क्या बोले आ गया, छोड़, तबीयत खराब से उठा है। तो इनडायरेक्ट मेथड अपने को समझना है सर, ठीक है, यही मेन है। तो इनडायरेक्ट मेथड में बेसिकली क्या होता है, अपने लोग उल्टा बेसिस में जाते हैं, इस चीज को समझते हैं। तो लिखिएगा कैश इनफ्लो आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश इनफ्लो आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। भाई एसी चला रहा है कि नहीं भाई? सर्विस करना होगा। देखिए सर, तो कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ये अपने को निकालना है। ये निकालते हैं कैसे है सर? आप लोग पीएल बनाए हैं, पीएल, रिमेंबर पीएल? तो यहां पे सीन क्या है कि अगर नेट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ये आपको कहां पे मिलेगा? ये मिलेगा एज पर पीएल में। कहां पे मिलेगा? पीएल, पीएल का नेट प्रॉफिट में मिल जाएगा। या तो फिर जो पीएल का ओपनिंग क्लोजिंग होता है, क्या बताइए? ओपनिंग क्लोजिंग, डिफरेंस ऑफ ओपनिंग क्लोजिंग। सपोज मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको लायबिलिटी साइड में गिवन दिया रहेगा, रिजर्व एंड सरप्लस बोल के गिवन दिया रहेगा। ओपनिंग में 10,000 है, क्लोजिंग में 40,000 है, तो इसका मतलब प्रॉफिट कितना का हुआ? 30,000 का। प्रॉफिट कितना का हुआ? 30,000 का। तो या तो नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है, या तो गिवन दिया रहेगा तो माइनस क्या करेंगे? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके यहां पे बैठा देंगे। समझ गए? अब इसके साथ ऐड करेंगे, ऐड करेंगे किसको? ये नेट प्रॉफिट में तो जितना भी खर्चा सब का सब क्या हो गया? सब का सब एडेड हो गया, सॉरी, सब का सब क्या हो गया? लेस हो गया। और जितना भी इनकम है वो सब का सब क्या हो गया? ऐड हो गया। ये समझे? आप अगर पीएल बनाओगे, आप अगर पीएल बनाओगे तो मेरे को एक चीज बताओ, ये मेरा पीएल है, ये मेरा पीएल है। जब अपने लोग पीएल बनाते हैं तो यहां पर क्या लिखते हैं? जीपी। और यहां पे क्या बैठाते हैं? बाय ऑल इनकम। जितना भी इनकम है सब दिखा देते हैं, इनडायरेक्ट इनकम। और जितना भी मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो सब का सब दिखा देते हैं। ये लेस करके क्या आ जाता है? चीज समझ में आ रहा है? हमारा कौन सा है? ऑपरेशन है। किसका निकाल रहे हैं हम? ऑपरेशन निकाल रहे हैं। तो जो ऑपरेटिंग नेचर का खर्चा था केवल वही माइनस होना चाहिए था। जो कैश एक्सपेंसेस है, क्या बताइए? जो कैश एक्सपेंसेस है केवल वही माइनस होना चाहिए था। इसमें क्या है? सब का सब क्या हो गया? माइनस हो गया। चीज समझ में आ रहा है? तो हमें इसमें फिर से दोबारा क्या करना होगा? जो नॉन ऑपरेटिंग खर्चा जो कि ऑलरेडी लेस हो चुका है उसको क्या करना होगा? वापस ऐड करना होगा। जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है जो कि ऑलरेडी यहां पर एडेड हो चुका है उसको क्या करना होगा? लेस करना होगा। देख, अगर डायरेक्ट आते तो यहां से तुम ऑपरेटिंग उठाता और खर्चे से तुम ऑपरेटिंग उठाता, दोनों को लेस कर देता, क्या निकल जाता? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाता। वो कौन सा मेथड था? डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होगा? 10 - 6 करके जाना है, उल्टा। तो ये नेट प्रॉफिट में ऑलरेडी जितना इनकम है सबका सब एडेड है। अपने को कौन सा लेना था? सिर्फ ऑपरेटिंग नेचर का लेना था। तो जो नॉन ऑपरेटिंग नेचर का इनकम ऑलरेडी एडेड है उसको क्या करना होगा? लेस करना होगा। जितना खर्चा था सबका सब लेस हो गया, बट अपने को सिर्फ लेस कौन सा खर्चा करना था? ऑपरेटिंग नेचर का। तो जो नॉन ऑपरेटिंग नेचर का भी इससे लेस हो चुका है उसको क्या करना होगा? ऐड करना होगा। हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं तो कैश बेसिस होना चाहिए, फ्लो ऑफ होना चाहिए, लेकिन खर्चा बहुत सारा कैश वाला भी होता है, बहुत सारा नॉन कैश भी होता है। जैसा डेप्रिसिएशन हो गया, ये कौन सा आइटम है?
कैश एक्सपेंडिचर है, नॉन कैश है, लेकिन वो भी तो यहां आ गया, वो भी तो यहां आ गया। डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग है, लेकिन कौन सा आइटम है वो, नॉन कैश आइटम है, तो वो भी क्या हो गया था, लेस हो गया था, तो उसको वापस क्या करना होगा, ऐड करना होगा। ठीक है, तो यहां ऐड में क्या करेंगे, ऐड में यहां देखिएगा जितना भी पीएल का डेबिट वाला आइटम है सबका सब ऐड होगा। ऐड में क्या करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस। जो मेरा नॉन ऑपरेटिंग नेचर का है, नॉन कैश एक्सपेंसेस है, वो सारा को क्या कर देंगे सर, ऐड कर देंगे। नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस। और इसके अलावा वो तमाम खर्चा को भी ऐड करेंगे जो कि पीएल में तो लिख दिए हैं, लेकिन वो तमाम खर्चा यहां नहीं जाएगा, वो खर्चा जाएगा फाइनेंसिंग में जाएगा या फिर इन्वेस्टमेंट में जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन भी कहां दिखाएं, यहां पे लेस कर दिए, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन यहां पे लेस होना चाहिए ऑपरेशन में, या कहां पे जाएगा वो फाइनेंसिंग में जाना चाहिए, लेकिन यहां पे लेस हो गया, तो यहां पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और फाइनेंसिंग में जाके क्या करेंगे, लेस करेंगे। डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड भी, डिविडेंड पेड भी क्या हो गया, पीएल में चला गया, तो इसको यहां पे क्या करना होगा, ऐड करना होगा, और फाइनेंसिंग में क्या करना होगा, लेस करना होगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट यहां एडेड है, इसको पीएल से क्या करना होगा, लेस करना होगा, और कहां ऐड करना होगा उसको, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में ऐड करना होगा। समझ रहे हैं, तो इसमें क्या क्या आइटम आएगा लिखिए, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेट, abnormal loss, loss on sale of assets, interest on loan, loss on sale of assets, interest on loan, ठीक है, डिविडेंड पेड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व, रिजर्व में अगर जो पैसा ट्रांसफर किए हैं उसको भी ऐड बैक करेंगे। अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व, ठीक है, और भी जो आइटम रहेगा ये सारा को ऐड बैक कर देंगे जोड़ के। इन शॉर्ट में जितना भी पीएल का डेबिट बैलेंस है, कौन सा बैलेंस है, ये मेरा पीएल का कौन सा साइड है, डेबिट साइड है, जितना भी पीएल का डेबिट साइड में जो जो आइटम जाता था वो सारा यहाँ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और लेस में क्या करेंगे सर, नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश इनकम, नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश इनकम। अब इसी का उल्टा, अब जो जो इनकम है वो सारा नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश इनकम सर, नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश इनकम, नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश मतलब जितना पीएल का क्रेडिट साइड में, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स,
इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ठीक है। एबनॉर्मल गेन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव, ये सारा आइटम को क्या कर देंगे यहाँ, ऐड कर देना है। ये सारा आइटम को ऐड कर देंगे। हाँ ऑन कर। यहाँ का बंद कर भाई। सर हो गया। नाउ ये जो आया, ये जो प्रॉफिट आया, इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसको बोलेंगे सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। क्या वर्ड है? बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। ये जो आया ना प्रॉफिट के साथ ऐड करके लेस करके जो आया उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो नेट प्रॉफिट के साथ जितना भी पीएल का डेबिट वाला आइटम मैंने आपको लिखाया उसको ऐड कर देना है, जितना भी पीएल का क्रेडिट वाला आइटम है उसको क्या कर देना है सर? लेस कर देना है। तो अल्टीमेटली जो आएगा उसको कौन सा प्रॉफिट बोलेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। क्लियर है? बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल ये हो गया। अब देखिए यहां जो मैंने आपको बैलेंस शीट बताया था, अब ये बैलेंस शीट में यहां पे काम आएगा। फिक्स एसेट्स इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टिंग का पार्ट है, ऑपरेशन में जो भी था सबको एडलेस कर दिया मैंने। ये भी दोनों था, ये भी किसका पार्ट है? फाइनेंसिंग का। जो भी था डिविडेंड वगैरह जो भी थी इसको एडलेस कर दिया मैंने। अब बच गया क्या? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। नाउ करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी को लेस करते हैं तो क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। क्या बोलते हैं? तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का जो काम है वो अपने लोग इसके बाद करेंगे, इसके बाद करेंगे। और इसके बाद में करना क्या है सर? यहां पर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का आपको इंक्रीज डिक्रीज निकालना है। क्या निकालना है? इसका मतलब मैं आपको बताता हूं, ओपनिंग मेरे पास 1 लाख था और बाद में फिर मेरा क्लोजिंग बैलेंस में मेरा स्टॉक जो है 1.5 लाख हो गया। कितना हो गया? होगा ना? तो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? मैं आपको बोल रहा हूं, आपको बैलेंस शीट में 2 कॉलम रहेगा, ओपनिंग क्लोजिंग, बिगिनिंग ऑफ द ईयर और एंड ऑफ द ईयर। तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में आपके पास स्टॉक 1 लाख का था, फिर बाद में 1.5 लाख हो गया। तो भाई साहब 50,000 बढ़ा या घटा? बढ़ा, है ना? ये निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं? अब अगर ये 1 लाख था और ये 80,000 हो गया तो 20,000 क्या हो गया? घट गया। घट गया का मतलब क्या हो गया? लेस, है ना? तो ये इंक्रीज डिक्रीज ना, ये यहां पे या तो ऐड होगा या तो लेस होगा, या तो ऐड होगा या तो लेस होगा। ठीक है? अब यहां एसेट्स भी है और यहां पे लायबिलिटी भी है, यहां पर आप कंफ्यूज हो गए तो सिर्फ एक चीज को याद रखिएगा। क्या याद रखना है? डिक्रीज इन एसेट्स क्या होगा सर? ऐड होगा। ऐड में लिखिए डिक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन एसेट्स, इसको याद रखिएगा। डिक्रीज इन एसेट्स क्या होगा? ऐड होगा।
रीजन क्या है मैं आपको रीजन बताऊंगा, बट रट्टा वाले याद रखना आपको, डिक्रीज इन एसेट्स क्या होगा, ऐड होगा। यहां लोग कंफ्यूज हो जाता है किसको ऐड करें किसको लेस करें। भैया आप सबको याद नहीं रखना है, एक को याद रखिए। एसेट्स का डिक्रीज क्या होगा, ऐड होगा। डिक्रीज इन एसेट्स क्या करेंगे आप, ऐड करेंगे। तो इंक्रीज इन एसेट्स क्या करोगे आप, लेस करोगे। कौन सा एसेट्स, करंट एसेट्स। हाँ भाई, इंक्रीज इन करंट एसेट्स लेस करेंगे, कोई प्रॉब्लम। अब बताइए एसेट्स का उल्टा क्या होता है, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी उल्टा करेंगे, तो डिक्रीज इन एसेट्स क्या हुआ था, ऐड हुआ था। तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी क्या होगा, लेस होगा। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी लेस होगा सर, है ना। और क्या बताइए, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी क्या हो जाएगा सर, ऐड हो जाएगा। क्लियर है। ये 4 पॉइंट में ही पूरा वर्किंग कैपिटल कवर हो जाएगा, ठीक है। अब करंट एसेट्स ऐसे करके नहीं, अगर स्टॉक बढ़ रहा है तो इंक्रीज इन स्टॉक, डेटर घट रहा तो डिक्रीज इन डेटर, इस तरह से करके लिखते हैं। अभी करंट एसेट डिक्रीज हुआ तो अपने लोग ऐड क्यों कर रहे हैं सर। देखिए ये कैश फ्लो और मतलब इनफ्लो आउटफ्लो के बारे में बात हो रहा है, किसके बारे में, पैसा आना और जाना के बारे में बात हो रहा है। तो मेरे को एक बात बताइए, अगर मेरे पास स्टॉक बढ़ रहा है, स्टॉक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, स्टॉक अगर बढ़ रहा तो मेरा एसेट्स बढ़ा, तो एसेट्स बढ़ा इसका मतलब वो मैंने सामान खरीदा होगा, सामान खरीदे होंगे तभी तो मेरा क्या हो रहा है, स्टॉक बढ़ रहा है। तो जब सामान खरीदेंगे तो मेरा फ्लो क्या हो रहा है, जा रहा है आ रहा है, जा रहा है, तो लेस होगा। इसलिए इंक्रीज इन करंट एसेट्स होता है तो क्या करते हैं, लेस करते हैं। डिक्रीज इन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स घट गए, इसका मतलब आपने उसको कन्वर्ट किया, एसेट्स को बेच दिया, और एसेट्स को बेच के आपने कन्वर्ट किसमें किया, कैश में कन्वर्ट किया। रेशियो पढ़े हैं अपने लोग। तो जैसे ही अगर एसेट्स घटेगा इसका मतलब वो कैश में कन्वर्ट हुआ, तो मेरे पास क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है, तो क्या करेंगे सर, तो डिक्रीज इन एसेट्स में क्या करना है, ऐड करना है। इंक्रीज इन एसेट्स में क्या करना है, लेस करना है। लायबिलिटी में देखिए, अगर लायबिलिटी घट गया तो घटता कैसे है भाई, लायबिलिटी ऐसे घट जाएगा, एक घट जा, घट गया, कून फाया कून, खत्म दुनिया। पॉसिबल है सर, वो तो अल्लाह ताला करेंगे ना सर। घट जा, कहां सर घट गया, और कुछ बोलिए, बढ़ गया, हाँ बढ़ गया, यहां है क्या। तो एसेट्स अगर अगर लायबिलिटी बताइए, क्रेडिटर 1 लाख से 1.5 लाख हो गया, मतलब 50,000 क्या हो रहा है सर, बढ़ गया ना। तो बढ़ गया तो मतलब क्या है, मैंने और सामान खरीदा है, परचेस किया है, तो क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है। पेमेंट करना है मेरे को, 1 लाख का था बेटा 20,000 हो गया, तो 80,000 पेमेंट किया तभी तो घटा ना बॉस, ऐसे घट जाएगा। तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी क्या होगा, लेस। क्लियर है। ये लेस ऐड करके जो आया, अभी भी नहीं हुआ बॉस, इसको बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेशन करके इतना पैसा आपके पास आया है सर, इसको बोलते हैं कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन, इतना पैसा आपके पास आया है सर। अब इससे लेस क्या कर देते हैं, लेस क्या करते हैं बोलिए, लेस करते हैं पेमेंट ऑफ टैक्स, लेस करते हैं सर पेमेंट ऑफ टैक्स। ये लेस करके जो मेरा आइटम आता है, इसी को बोलते हैं सर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसी को बोलते हैं सर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर हो गया, यही मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहलाता है सर। क्लियर है। तो एक बार कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देख लीजिए कैसे करके बना है, एक बार पढ़ लीजिए।
6 नंबर। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देख लीजिए कितना आता है, फॉर्मेट पढ़ ले। नेट प्रॉफिट था, उसके साथ क्या क्या ऐड किए और क्या क्या लेस किए, वो लेस करने के बाद जो आता है उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर वर्किंग कैपिटल का काम करते हैं, उसको बोलते हैं कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन। फिर पेमेंट ऑफ टैक्स कर देंगे, आ जाएगा मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सर हो गया। अब ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, ये हो गया नंबर ए। इसके साथ में क्या ऐड हो जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का ये जो आया, ये क्या हो गया नंबर बी। फिर उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये क्या हो गया नंबर सी। अब हमारा मेन क्या निकालना था, कैश जनरेटेड फ्रॉम कैश इनफ्लो ड्यूरिंग द ईयर, रिमेंबर। ये देख, ये ऑपरेटिंग का इनडायरेक्ट मेथड में निकाले, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब तीनों को जोड़ देंगे, क्या निकल गया, कैश इनफ्लो ड्यूरिंग द ईयर। इसके साथ प्लस कर देंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, यही कैश फ्लो स्टेटमेंट है, जिसमें आपको सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना है। वो निकाल के अलग कर दिए, वो हो गया नंबर ए। फिर आपको निकालना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज नंबर बी। फिर आपको निकालना है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज नंबर सी। तीनों को जोड़ देना है, वो जोड़ के क्या आएगा, क्या बोलेंगे उसको, कैश इनफ्लो ड्यूरिंग द ईयर, कैश इनफ्लो। अब उसके साथ ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को ऐड करेंगे, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, मेरा आंसर क्या आना चाहिए, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो रहेगा वो मेरा आंसर आना चाहिए सर। देख लीजिए, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश इनफ्लो ड्यूरिंग द ईयर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। नाउ कैश इनफ्लो ड्यूरिंग द ईयर में कितना पार्ट है, 3 पार्ट, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग का भी कितना मेथड है, डायरेक्ट और कौन सा करना अपने को, इनडायरेक्ट मेथड। क्लासिफिकेशन देखिए, ऑपरेटिंग मैंने लिखा दिया, ये कौन सा मेथड है, ये मेरा डायरेक्ट मेथड है सर। डायरेक्ट मेथड में ऐसे करते हैं अपने लोग, जितना भी कैश इनफ्लो हुआ ऐड, जितना भी कैश आउटफ्लो हुआ लेस, आंसर आ जाएगा। ये हो गया डायरेक्ट मेथड, देख लेंगे, ठीक है। ये इनडायरेक्ट मेथड जो कि आप लोगों को लिखाया मैंने, मिला, फॉर्मेट दिया हुआ था, लेकिन फिर भी हम लिखाएं जबरदस्ती। हमको पता है नहीं लिखाएंगे तो लोग लिखेगा नहीं, तो लोग इसको भी याद नहीं करेगा, पता है मेरे को, इसीलिए टाइम पास करना जरूरी है कभी कभी। देख लिए सर, चेंजेस इन प्रॉफिट यहां बैठा है, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, लॉस, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रोविजन, इंटरिम डिबेंचर, ये सारा डेबिट वाला आइटम क्या कर दिए, ऐड कर दिए। और जितना क्रेडिट वाला आइटम है क्या कर दिए, लेस कर दिए। ये ट्रेडिंग प्रॉफिट का दूसरा नाम क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वहां लिखे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिख दिए, बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, ये वाला ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल गया। अब इसके साथ क्या किए बाबू, इंक्रीज डिक्रीज। तो आपको मैंने क्या याद करने के लिए बोला, सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है, क्या बताओ, डिक्रीज। डिक्रीज इन एसेट्स क्या होगा, ऐड होगा। तो देखो डिक्रीज इन करंट एसेट्स ऐड कर दिया, तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स क्या कर दिया, लेस। और एसेट्स का उल्टा क्या होता है,
लायबिलिटी, तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स ऐड हुआ तो डिक्रीज इन लायबिलिटी लेस होगा, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ऐड होगा। एक्सेप्ट क्या लिखा हुआ है, कैश एंड कैश, ये ऐड लेस करके जो मेरा आया है इसको क्या बोलते हैं, यहां लिखो, यहां पे लिखो वर्ड कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, यहां पे लिखो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, इसको बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, इससे लेस कर देते हैं टैक्स पेड, ये क्या आ जाता है सर, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को भी इग्नोर करो, जरूरत नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नाउ सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज भी आपको बता दिए, ये देखिए ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का क्या है, इनफ्लो, और ये क्या हो गया, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज भी देखिए लिखा हुआ है। अब कुछ कुछ स्पेशल आइटम के बारे में है जो कि मैंने लिखा हुआ है, आप लोग जो भी बनाओगे वो फाइनेंशियल इंटरप्राइज एज्यूम नहीं करेंगे। कौन सा इंटरप्राइज करेंगे, अदर इंटरप्राइज। फाइनेंशियल मतलब क्या हो गया, बैंक, बैंक एनबीएफसी बैंक, जिसका मेन काम क्या है, इंटरेस्ट, तो उन लोग के लिए इंटरेस्ट फाइनेंसिंग नहीं रहेगा, क्या रहेगा, ऑपरेटिंग रहेगा। नॉर्मल के लिए क्या है, इंटरेस्ट फाइनेंसिंग है, लेकिन उन लोग के लिए क्या है बेटा, मेन तो धंधा वही का है, सूद का। तो हमारे लिए इंटरेस्ट पेड क्या है, फाइनेंसिंग है। डिविडेंड इंटरेस्ट पेड क्या है, इन्वेस्टमेंट है। और डिविडेंड पेमेंट क्या है, लेकिन उन लोग के लिए कौन सा एक्टिविटीज है। तो नेचर और बिजनेस के हिसाब से डिपेंड करता है। कुछ कुछ आइटम के बारे में लिख दिए हैं, आगे चल के जब बनाओगे तो प्रॉब्लम होगा, तो समझना यहां से। नाउ ये कैश फ्लो का पूरा कंप्लीट फॉर्मेट है, जो कि ऑलरेडी जो अपने लोग अलग अलग करके सीखे हैं ना, उसको कंबाइन कर देंगे, मर्ज कर देंगे, तो ये वाला फॉर्मेट हो जाएगा। ये देखिए नेट प्रॉफिट है, ये पूरा डेबिट बैलेंस है, ये क्रेडिट वाला है ना। अगर कुछ बोला कि कुछ आइटम ऐसा है कि जो कि एडेड नहीं हुआ है, वो सारा को ऐड कर दिए, ये सारा को लेस कर दिए, क्या निकल गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल गया ना। अब इसे क्या करना है, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज कर दिए, ये क्या निकल गया, इससे लेस क्या कर दिए, इनकम टैक्स पेड। ये जो आया ये क्या निकल गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नंबर ए। अब उसके बाद क्या निकालना है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये सारा जो ऐड हो रहा है सब क्या हो रहा है, इनफ्लो, और ये क्या हो रहा है, आउटफ्लो। माइनस करके निकल गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये क्या हो गया, नंबर बी, दैट इज नंबर 2। देखिए यहां 2 लिखा हुआ है। फिर नंबर 3 फाइनेंसिंग, ये सारा ऐड, ये सारा आइटम लेस, लेस ऐड करके मेरा निकल गया फाइनेंसिंग नंबर 3। अब क्या लिखा हुआ, नेट इंक्रीज डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1 2 3, या बोल सकते हैं कैश इनफ्लो आउटफ्लो ड्यूरिंग द ईयर, दोनों बात बराबर। यहां पर लिखो कैश इनफ्लो आउटफ्लो ड्यूरिंग द ईयर, इसका मतलब दूसरा क्या होता है, कैश इनफ्लो आउटफ्लो ड्यूरिंग द ईयर, कैश इनफ्लो आउटफ्लो ड्यूरिंग द ईयर, कैश इनफ्लो आउटफ्लो ड्यूरिंग द ईयर, कैश इनफ्लो आउटफ्लो ड्यूरिंग द ईयर। हो गया। अब इसे क्या करेंगे सर, इससे ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये इक्वल टू जो मेरा आंसर आएगा, वो आंसर क्या आना चाहिए, ये क्लोजिंग आना चाहिए। अगर ये क्लोजिंग का आंसर क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, तो मतलब मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या हो गया, सही है। आप लोग के एग्जाम में इसे 2 तरह का सम आता है, 2 तरह का क्वेश्चन देता है, या तो बोलता है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी सिर्फ आता है एक, या तो फिर टोटल कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए देता है। चलिए नंबर 5 बनाएंगे।
नंबर 5 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर कितना बोले क्लास वर्क का? पार्टी का नाम क्या है? कोई नाम नहीं दिया हुआ। डॉट 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 कैश फ्लो स्टेटमेंट एज ऑन, ठीक है, एमएस लिमिटेड एज ऑन। डेट क्या है ईयर एंड का? 31 दिसंबर 2019। पर्टिकुलर करें भाई। स्केल नहीं लाता है वे। यही लोग जैसा लड़का लोग ना बेटा दिक्कत करता है सोसाइटी में। यही जैसा लड़का शादी कर लेगा, वाइफ को रख देगा, छोड़ देगा, बस ख्याल नहीं करेगा उसको। स्टार्ट करें? पढ़िए, क्वेश्चन को रीड करिए सर। फ्रॉम दी फॉलोइंग बैलेंस शीट प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2019। एसेट्स में ये कौन सा कहां कहां जाएगा नहीं जाएगा उसको डिसाइड करना है। शेयर्स कैपिटल देखिए ओपनिंग में कितना था? 31 दिसंबर 2018 का मतलब क्या होता है? 1 जनवरी 2019। इसका मतलब ये कौन सा फिगर है? ये ओपनिंग है और ये क्या है सर? ये क्लोजिंग है। ये ओपनिंग है और ये क्या है सर? क्लोजिंग है। दोनों से लेस करके क्या निकालना है? इंक्रीज डिक्रीज निकालना है, चेक करना है, या तो बढ़ेगा या तो भैया ओपनिंग में कैपिटल 55,000 था, फिर कितना हो गया? तो 15,000 बढ़ा या घटा? बढ़ा, मतलब शेयर्स कैपिटल बढ़ा। तो बढ़ेगा तो क्या फील हो रहा है? पैसा आएगा या जाएगा? आएगा ना सर। इशू है, इशू है, इशू करते तभी तो पैसा आता है। तो ये कहां जाएगा? ये जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। कहां जाएगा ये जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। समझ रहे हैं? ये डिफरेंस आपको समझना है। ये डिफरेंस जो आ रहा है उसको कहां पे पिक करना आपको। ये जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। पीएल है सर, पीएल चेक करिए। ओपनिंग में कितना था? 25,000, फिर कितना हो गया? तो कितना बढ़ा? ये 20,000 क्या है? नेट प्रॉफिट है। ये 20,000 क्या है? जो कि नेट प्रॉफिट कहां पे आएगा? यहां पे आएगा सर। नेट प्रॉफिट एज पर पीएल है ना सर। और कितने रुपए बैठाएंगे? 45,000 माइनस 25,000। तो नेट प्रॉफिट कितना रुपए दिखा देंगे सर? 20,000 रुपए।
नेट प्रॉफिट कितना रुपया आ जाएगा सर? 20,000 रुपया आ जाएगा सर। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? खत्म हो गया ये वाला सरप्लस वाला काम। आगे बढ़े। रिजर्व, रिजर्व देखिए 15,000 था, फिर कितना हो गया? तो 5,000 बढ़ गया ना सर ये। तो 5,000 रिजर्व में कैसे बढ़ गया? पैसा ट्रांसफर किए रिजर्व में, तभी तो रिजर्व बढ़ता है। रिजर्व ऐसे थोड़ी ना बढ़ता है, पैसा ट्रांसफर किए तभी तो रिजर्व में बढ़ता है। तो ट्रांसफर टू रिजर्व, ये कहां से ट्रांसफर किए? पीएल से ट्रांसफर किए। कहां से ट्रांसफर किए? तो 5,000 रुपए मेरा ट्रांसफर कहां पे होगा? पीएल में होगा। कहां पे ट्रांसफर होगा? पीएल में ट्रांसफर होगा सर। तो 5,000 रुपया किस साइड में ट्रांसफर करेंगे? पीएल का डेबिट में ऐड करेंगे या लेस करेंगे? पीएल का डेबिट में जाता है ना रिजर्व, तो ऐड करेंगे या लेस करेंगे? ऐड करेंगे सर। तो यहां पर लिखे ट्रांसफर टू रिजर्व। ट्रांसफर टू रिजर्व सर, ट्रांसफर टू रिजर्व में कितना रुपया जाएगा सर? 5,000 रुपया। 5,000 रुपया चला गया। रिजर्व भी क्लियर, पीएल भी क्लियर। 9% लोन बताइए। लोन, लोन, लोन कब लिया है सर? अच्छा उसको ठीक करिए, 31 दिसंबर 2019 लिखिए उसको। वो 16 नहीं होगा, 19 होगा। हाँ, 31 दिसंबर 2019 को लोन लिया सर। वो लोन ले रहा है सर। ओपनिंग में कितना लोन था? 25,000। क्लोजिंग में कितना हो गया? 50। टोटल कितना आ रहा है? 25,000 एक्स्ट्रा हो रहा है। ये 25,000 लोन लिया ना वो, तो ये लोन लिया तो लोन कहां पे जाता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाएगा। इसको भी ट्रांसफर कर देंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है। अब बताइए ये डेट यहां क्यों गिवन है? क्योंकि लोन लेते हैं तो लोन के ऊपर में क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट। क्या देना पड़ता है? तो अगर ये लोन का डेट बोल देता 31 दिसंबर 2018 को, या बोल देता ड्यूरिंग द ईयर में लिया, इसका मतलब इसके ऊपर क्या देना पड़ता आपको? इंटरेस्ट देना पड़ता है ना सर, है ना सर? तो इंटरेस्ट ऐसे भी तो देना पड़ेगा। 25,000 मेरा ओपनिंग बैलेंस है। कितना बैलेंस है? और बाकी का 25,000 जो लोन मिला वो कब मिला? क्लोजिंग में मिला। तो इसके ऊपर इंटरेस्ट देंगे कि नहीं देंगे? 25,000 के ऊपर में। आराम से सोचिए भैया, टोटल क्लोजिंग में 50,000 का लोन है, ओपनिंग में साल का बिगनिंग में 25,000 था, और ड्यूरिंग द ईयर में 25,000 लिए। लोन का इंटरेस्ट तो निकलेगा ही। किस पे निकलेगा? 25,000 जो बिगनिंग था उसके ऊपर पूरा एक साल, और जो ड्यूरिंग द ईयर वाला था उसके ऊपर एज पर डेट, या तो 6 महीना या तो एज पर डेट। और यहाँ डेट कब बोला है? लोन कब लिया? ये कौन सा लोन के बारे में बोल रहा है? नया वाला लोन के बारे में बोल रहा है। तो नया वाला लोन क्लोजिंग में ले रहे हैं, एंड में ले रहे हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज। तो किसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा? ओपनिंग मतलब कितना वाला? 25,000 के ऊपर 9%। और कितना महीना निकलेगा? पूरा एक साल निकलेगा भाई। ओपनिंग है, ये लोन का इंटरेस्ट समझिएगा सर। ओपनिंग के ऊपर में पूरा एक साल का इंटरेस्ट निकलेगा, और ड्यूरिंग द ईयर वाला में जो हो उसके ऊपर 6 महीना। नहीं बोलेगा तो यहाँ पे क्या करना? पूरा 25,000 के ऊपर में 9% एक साल का इंटरेस्ट निकाल लेंगे। क्लियर है? ये एक साल का जो इंटरेस्ट है ये कहां पे जाता है? ये पीएल का डेबिट में जाता है। पीएल का डेबिट में जाता है ना सर, लेकिन ये एक्चुअल में कहां जाना चाहिए? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। देखिए ये लोन कहां जाएगा? फाइनेंसिंग। तो उसका इंटरेस्ट भी कहां जाएगा? लोन कहां जाता है? फाइनेंसिंग। तो उसका इंटरेस्ट भी कहां जाता है? तो 2 बार एंट्री होगा इंटरेस्ट का। एक बार कहां पे होगा बताओ? एक बार यहां जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना निकालोगे आप? 25,000 के ऊपर में 9% कितना महीना सर? पूरा एक साल। कितना आएगा बताओ? बोलो भाई। 2,250। अब आपको याद रखना है इसका पेमेंट हो गया ना सर, इसका पेमेंट हो गया ना। ये कैसे समझ में आया? ड्यू नहीं है। अगर आउटस्टैंडिंग रहता तो कहां लिखा रहता? लायबिलिटी में। आउटस्टैंडिंग लिखा है क्या? आउटस्टैंडिंग नहीं लिखा है, मतलब क्या हो गया? इसका पेमेंट हो गया। इसका पेमेंट करेंगे। इसका पेमेंट कहां पे करेंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज।
ये क्रेडिटर बिल्स पेबल, ये किसका पार्ट है? करंट लायबिलिटी का पार्ट है। किसका पार्ट है? और ये कहां जाएगा याद करो, ऑपरेटिंग में कहां पे? इंक्रीज डिक्रीज, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स, वो कहां जाएगा? इंक्रीज डिक्रीज में जाएगा। तो बेसिकली वर्किंग कैपिटल का काम क्या है? इंक्रीज डिक्रीज। गुडविल पे आओ, देखो गुडविल का ये क्या फंड है सर? गुडविल का रिटर्न ऑफ होता है। क्या होता है? ओपनिंग में गुडविल कितना था, क्लोजिंग में कितना हो गया? तो 10,000 घट गया। तो 10,000 घट गया मतलब क्या किए? गुडविल को राइट ऑफ किए हैं। क्या किए? गुडविल को राइट ऑफ किए हैं। तो इंक्रीज डिक्रीज तो करंट एसेट्स का आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। ये गुडविल क्या है? रिटर्न ऑफ है। गुडविल क्या है? तो गुडविल रिटर्न ऑफ यहां पर आएगा सर, नेट प्रॉफिट में ऐड होगा। जहां फॉर्मेट है ना वहां पे लिख लेना, रिटर्न ऑफ गुडविल एंड फिक्टिशियस एसेट्स। हाँ, गुडविल रिटर्न ऑफ, फिक्टिशियस एसेट्स रिटर्न ऑफ, बैड डेट यहां पे आएगी। गुडविल रिटर्न ऑफ कितना रुपया सर? 10,000 रुपए। कितना रुपया? यहां दिखा दिए, ये भी हो गया। फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट कहां पे लेते हैं? इन्वेस्टिंग में आप चेक करो, 40,000 का एसेट था, 85 हो गया, मतलब 45 क्या किए? खरीदे ना भाई। अरे एसेट्स कैसे बढ़ता है? बड़ा एसेट दिया, छोटा एसेट्स, वहां होता क्या ऐसा? हाँ भैया, एसेट्स कैसे बढ़ता है? परचेस करते हैं तब ना, वहां क्या पैदा उदा का हिसाब है? तो भैया 40,000 ओपनिंग में था, 85 हो गया, मतलब 45 परचेज हुआ। तो परचेज का मतलब क्या? आउटफ्लो इनफ्लो? आउटफ्लो, पैसा जाएगा ना। इन्वेस्टमेंट 12,200 से 11,500 हो गई, ये घट गया, इसका मतलब इसको बेचे हैं। तो क्या? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये क्या हो गया? इनफ्लो हो गया। एक इनफ्लो आउटफ्लो, ये दोनों कहां बैठेगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री डेटर देखो बिल रेसेबल, ये है ना तीनों, ये किस में जाएगा? इंक्रीज डिक्रीज में जाएगा, यहां कुछ नहीं आएगा। और कैश और बैंक ये किस में जाता है? ये ओपनिंग क्लोजिंग में आएगा। पूरा बना देंगे, ऐड करेंगे ओपनिंग में, तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए? ये आंसर आना चाहिए। कैश इनफ्लो ड्यूरिंग द ईयर निकालेंगे, ओपनिंग ऐड कर देंगे, तो ये आंसर मेरा आना चाहिए 6,000। अगर ये 6,000 आ गया तो माय आंसर इज करेक्ट, मेरा कैश फ्लो करेक्ट है। क्लियर हो गया? तो पीएल में और कुछ जाएगा इसके अलावा? हो गया ना? और कुछ जाएगा क्या? जोड़ लीजिए इसको, जोड़िए, कितना आ रहा? 37,000। इसको कौन सा प्रॉफिट बोलते हैं? फॉर्मेट याद करिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, है ना सर? क्या? कुछ था नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, ये मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। अब क्या करना है बाबू इसमें? फॉर्मेट चेक करो, क्या करना है? इंक्रीज डिक्रीज करना है। किसका इंक्रीज डिक्रीज करना है? करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी। अब आप चेक करो पहले करंट एसेट्स में, देखो इन्वेंट्री 30,000 से 45,000 हो गया। ये समझ में आया कैसे? ये देखो यहां 30,000 से कितना हो गया सर? 45,000 हो गया। 30,000 से 45,000 हो गया, तो बढ़ गया, घट गया? बढ़ गया ना सर। तो बढ़ गया दिन क्या करेंगे? डिक्रीज क्या करते थे? ऐड करते थे। तो इंक्रीज क्या करेंगे? खत्म। तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री, कितने रुपए इन्वेंट्री है? अमाउंट बोल। 15,000। तो 15,000 रुपए लेस नेगेटिव। फिर उसके बाद पे अब डेटर देख, 20 से 35 हो गया, ये भी बढ़ रहा है। कितना से बढ़ा? 15,000 से। ये भी क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। समझ रहे हैं? फिर बिल रिसेबल 4,000 से 10,000 हो गया भाई, ये भी बढ़ रहा है, ये भी क्या हो जाएगा?
एसेट्स पूरा क्लियर, करंट एसेट्स पूरा हो गया, देखिए करंट एसेट्स पूरा हो गया। अब क्या बचा, करंट लायबिलिटी। क्रेडिटर 16 से 20 हो गया सर, बढ़ गया 4000 से बढ़ा, तो इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इंक्रीज इन क्रेडिटर। उल्टा ना सर, लायबिलिटी बढ़ा तो लेस, सॉरी एसेट्स बढ़ा तो लेस, तो लायबिलिटी बढ़ेगा, दिन क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, कितना रुपया, 4000 रुपया ऐड हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बिल्स पेबल भी 4000 से 7500 हो गए, इसको भी क्या करेंगे, ऐड कर देंगे सर। 4000 से 7500 कितना हो गया सर, 3500 रुपया। ऐड करके जोड़ो कितना आता है, लेस ऐड करो, कितना, 8750। इसको क्या बोलना है बेटा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन कर दिए। इससे लेस क्या करना है आपको, पेमेंट ऑफ टैक्स। क्वेश्चन में टैक्स वगैरह के बारे में कुछ बोला था क्या, कुछ नहीं है, लेस, तो ये बाहर चल जाएगा, कितना, 8750। 8750, इसी को क्या बोलते हैं, ये इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ, पॉजिटिव है ना सर, इसको बोलेंगे कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विच इज नंबर 1, या फिर ए मान लीजिए, कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये निकल गया सर 8750 रुपए, समझ गए, यही निकालना डिफिकल्ट है भाई, यही में दिमाग है। हो गया, कोई प्रॉब्लम यहां पे किसी को, गाड़ी वाला, देखिए सर अब क्या करना है, इन्वेस्टिंग, पहले इन्वेस्टिंग, तो इन्वेस्टिंग में कितना आइटम है, 2 आइटम था ना सर, फिक्स एसेट 40,000 से 85 हो गया था, तो 45,000 का क्या किए थे, परचेज, नीचे करके लिखेंगे परचेज ऑफ एसेट्स, लिखिए जल्दी, लिखिए जल्दी लिखिए, परचेज ऑफ फिक्स एसेट सर, हाँ सर लिखेंगे, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स कितना रुपया, 45,000 रुपीज। इसको कैसे दिखाएंगे, नेगेटिव में, इसको नेगेटिव में सर, आउटफ्लो का मतलब कहां जाएगा, नेगेटिव। उसके बाद सेल ऑफ क्या होगा सर, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बेच रहे थे ना सर, कैसे समझ में आया, बेच रहे थे, घट गया था, अगर बढ़ेगा तो परचेज, घटेगा तो सेल, तो 12,200 से 11,500 हो गया बाबू, कितना से घटा, 700, तो 700 रुपए का सेल हो गया। अब 700 रुपए इनफ्लो है, 45,000 क्या है सर, आउटफ्लो, ये लेस करके बताइए कितना आता है, 44,300 रुपया। ये 44,300 रुपया क्या बोलेंगे, आउटफ्लो या इनफ्लो, तो इसको बी नंबर में क्या लिखना है, कैश आउटफ्लो फ्रॉम कौन सा एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, क्या, हो गया सर। अब फाइनेंसिंग करना है सर,
करें। अब आइए फाइनेंसिंग में क्या क्या है सर, गुडविल हो गया, फिक्स एसेट्स हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, शेयर्स कैपिटल में आइए, 55 से कितना हो गया, बढ़ गया ना या घट गया, कितना से बढ़ा, तो 15,000 क्या बोलेंगे, इशू ऑफ शेयर्स, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, कितना रुपया, 15,000 रुपया। 15,000 यहां पे दिखा देंगे सर, हो गया। फिर उसके बाद आइए, शेयर कैपिटल भी हो गया, पीएल भी हो गया था, रिजर्व भी हो गया, लोन आएगा, लोन 25 था और फिर कितना हो गया था 50, तो कितना से बढ़ा, तो 25,000 मतलब लोन लिए ना सर, रिसिप्ट ऑफ लोन, कितना का लोन लिए, 25,000 रुपए लिए, और टोटल 50 थोड़ी ना लिखना है, जितना इस साल लिया वो आपको चेक करना ना सर। तो ओपनिंग में 25,000 था, क्लोजिंग में कितना हो गया 50, तो 25,000 का लोन लिए और तो वो उसको लिखेंगे। और यहां क्या आएगा, इंटरेस्ट, रिमेंबर इंटरेस्ट, यहां आपने इंटरेस्ट क्या किया था, लेस किया था ना सर, 2,250 यहां पे ऐड किया था, तो ये एक्चुअल में खर्चा है बोल के कहां पे लेस होगा, यहां पे लेस होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन मेरा आउटफ्लो में जाएगा कितना रुपया, 2,250 रुपया, ये मेरा आउटफ्लो में जाएगा सर, ठीक है। इसको जोड़ देंगे, जोड़ के बोलिए कितना आ रहा, इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ, तो नंबर सी में क्या लिखेंगे, कैश इनफ्लो फ्रॉम कौन सा एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, क्लियर है। अब तीनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे ना सर, तो तीनों को जोड़ के क्या निकल जाएगा, कैश इनफ्लो ड्यूरिंग द ईयर, क्या निकल जाएगा, कैश इनफ्लो ड्यूरिंग द ईयर, विच इज इक्वल टू व्हाट, ए प्लस बी प्लस सी। अब तीनों को जोड़ दीजिए सर, ये 8,750 ऐड, 44,300 लेस, और 37,750 ऐड करो, देखो कितना आता है, जो आउटफ्लो है लेस हो जाएगा, जो इनफ्लो है वो ऐड हो जाएगा, करके बताओ कितना रुपया आता है, निकल गया। अब ये कैश इनफ्लो ड्यूरिंग ईयर निकल गया ना सर, ये देखिए निकल गया ना, ये अलग अलग सब निकालें, इसको भी निकाला, इसको भी निकाला, तीनों को जोड़ दिया, क्या निकल गया। अब इसके साथ क्या ऐड करेंगे, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, ऐड करिए, ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना रुपया, तो टोटल जोड़ के कितना आ गया, ये 6,000 निकाले ना अपने लोग, ये क्या आना चाहिए, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है सर। ये 6,000 अब मैच करना चाहिए, किससे मैच करना चाहिए, मैच हुआ, मतलब ये क्या है, छह नंबर, और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन देता है डिट्टो,
ऐसे ही क्वेश्चन आता। फॉर्मेट है नहीं, ये मैंडेटरी देता है सर, फॉर्मेट है, फॉर्मेट याद करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, उतना डिफिकल्ट नहीं है। अब इसके बाद आपका मुलाकात होगा इसे ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर में। सब मुलाकात होगा 6 सेमेस्टर में। सर हो गया। होमवर्क पे लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 फिर से बनाइएगा। होमवर्क पे सर, होमवर्क का सम से बनाइएगा इसको। ये सारा थ्योरेटिकल में देता है इस चैप्टर से, कौन सा किस में जाएगा नहीं जाएगा बताओ। थ्योरी भी पूछता है इससे। तो होमवर्क का 1 2 3 4 1 से 14 1 to 14 होमवर्क से। होमवर्क से सर आइए नेक्स्ट क्लास में आइए।